और सबसे जो हमारी मांग है, जो सबसे बड़ी हमारी मांग है ड्राइवर की सुरक्षा। यानी कि आज हम भारत के अंदर देखते हैं हर किसी के लिए सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, लेकिन आज हमारे भारत के अंदर ड्राइवर के लिए सुरक्षा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्या ड्राइवर भारत का नागरिक नहीं है? क्या ड्राइवर भारत का अंतरिक्ष सिपाही नहीं है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो चैनल के माध्यम से, और मैं सरकार तक भी अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे क्या गाड़ी रोड पे ड्राइवर चलाता है, ठीक है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती। सबसे पहली मांग ये है कि ड्राइवर की सुरक्षा जल्द से जल्द बनाई जाए, जो क्या, ताकि ड्राइवर के बच्चों को, ड्राइवर के परिवार को उसका लाभ मिल सके। देखा जाता है कि ड्राइवर कहीं तो आग में जल के मर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन थाने और कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन क्या मिलता है उनको? सिर्फ तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। उनको मर जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि वो कोर्ट कचहरी थाने जाने से डरते हैं। अब ऐसे में उनको पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पाता है। जब क्या हमारे मांग पत्र के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं सरकार को भी कि जब गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ होता है तो उसी के साथ में ड्राइवर का इंश्योरेंस किया जाता है, लेकिन मिलता नहीं। एक आदमी ऐसा, एक मोटर मालिक ऐसा, या एक ऐसा कोई कोर्ट का वकील हमें बता दे कि जिसने क्या गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा, गाड़ी मालिक को मिलेगा, लेकिन ड्राइवर को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर के लिए जो हमने जो मांग रखी है कि ड्राइवर के लाइसेंस में ही अब ड्राइवर की पॉलिसी का नंबर जल्द से जल्द सरकार इस पे मतलब संज्ञान ले, और उसके लाइसेंस में ही उसकी पॉलिसी के नंबर को अवेलेबल किया। ये हमारी सरकार से मांग। बाकी हमारे अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आप स्पीच दे रहे थे, जब सुन रहा था कि भाई शहीदों का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूँ आपको, देश का ड्राइवर जब जिंदों को भी काम आता है, जब आप आँख मलते हुए उठते हैं सुबह बिस्तर से, आपको दूध, दही, राशन, पानी हर एक चीज़ पहुंचाता है, ड्राइवर को शहीदी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज जो ड्राइवर जो मर जाते हैं उनको कोई पूछने नहीं वाला है, म्यूनसिपाल्टी वाला जाकर उसमें फेंक देता है, कूड़े में फेंक देता है, उनको कोई पूछने वाला, प्रशासन पूछने नहीं वाला, सरकार नहीं पूछने वाला। क्या ड्राइवर को नहीं पूछना चाहिए? क्या ड्राइवर को उसके लिए मुआवजा या उसको मरणोपरांत कुछ घोषणा नहीं करनी चाहिए सरकार को? ड्राइवर को मिलना चाहिए शहीदी का दर्जा। क्या जो 10 किलो या 5 किलो लोहा लेके चलता है उसको शहीदी की दर्जा मिल जाता है, और जो टनों के हिसाब से लोहा लेके चलता है उसको शहीदी की दर्जा नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 5 किलो लोहा डाल के कंधे पर घूमता है उसको शहीदी का दर्जा मिल जाता है। हम ये टनों के हिसाब से लोहा लेके चलते हैं, लेकिन ये भी एक जवान की तरह काम कर रहे हैं। जवान की तरह कर रहे हैं, तो सबको सम्मान मिल रहा है। आप किसान को मिल रहा है, मजदूर को मिल रहा है, हमारे फौजी भाइयों को मिला, हमें कोई इतराज नहीं, सबको दो हमें, पर हमें क्यों, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ड्राइवर को मरणोपरांत शहीदी का दर्जा मिलना ही चाहिए, अन्यथा भारत में करेंगे इसका चक्का जाम। हमारी भी इस देश पे पहचान है, हम भी देश के नागरिक हैं। सबसे ज्यादा जीडीपी कौन देता है आपको पता है? हर एक चीज में जीडीपी देता है ड्राइवर। घर से निकला नहीं तो हर एक चीज में जीडीपी, चाहे स्पेयर पार्ट हो, टोल टैक्स हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या किसी भी प्रकार कोई से भी चीज रख लीजिए, कोई भी चीज, हर एक चीज में जीडीपी में ड्राइवर का योगदान है। आप देख लीजिए ना, अंतिम संस्कार आप एक ड्राइवर लेके चलेगा, ड्राइवर का है, वो फ्री में तो चलेगा नहीं, जितनी गाड़ी घुमाएगा, डीजल पेट्रोल डालेगा, गाड़ी खराब हो गई मेंटेनेंस लगेगा, टोल टैक्स दे रहा, रोड टैक्स दे रहा, दुनिया भर का जीडीपी दे रहा। तो सबसे ज्यादा जीडीपी में भागीदारी है ये ड्राइवर की। पर असलियत में मेन कहानी श्रीमान जी क्या है हमारे मीडिया बंधु, कि इन्होंने ड्राइवर को एक एटीएम मशीन समझ के रखा है। एटीएम मशीन, इनको पता है कि ड्राइवर के लिए कानून बना दिया, रूल बना दिया, सेफ्टी कानून बना दिया, उस ड्राइवर की एटीएम मशीन में से हम पैसा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। जब आपके साथ आज महिलाओं के लिए कानून बने, आप गाली देखो, महिला को गाली देके देखो ना, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। आप चाइल्ड के लिए कानून बना रखे हो, देखो कैसे, देखो आप 12 साल के नीचे से बच्चों से काम नहीं करवा सकते, आप तुरंत जेल चले जाओगे अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो।
देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी कानून, ड्राइवर डे, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर दिवस, 29 सूत्रीय मांगे, ड्राइवर आयोग, कमर्शियल लाइसेंस, डायरेक्ट बेनिफिट, ये कौन मांगे पूरी करेगा? आजादी का 78 साल बीत गए श्रीमान जी, और देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार भारत सरकार ने भी किया है, राज्य सरकार ने किया, और ये भी कहता हूं सभी राजनीतिक दल पार्टियों ने किया है। किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है इसमें, सभी पागल बिल्लों का हाथ है। और इन सब का, ये जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं ना, इनकी सबकी जो है ना कंपनियां चल रही है, किसी का टेंडर का काम चल रहा है, किसी का कोई काम चल रहा है। और इनको पता है कि अगर ड्राइवर के लिए कानून बना दिया तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो ड्राइवर काम करता है उसके लिए मुझे पॉलिसी और उसको मुआवजा देना पड़ेगा। ये नहीं बनाएंगे, ये भ्रष्टाचारी नहीं बनाएंगे कानून, ये ड्राइवर का खून चूसते रहेंगे, लूटते रहेंगे। मैं भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कोई विरोधी नहीं हूँ या कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, आप भारतीय ड्राइवर के साथ कब तक सौतेला व्यवहार करते रहोगे और कब तक कानून नहीं बनाओगे? अन्यथा आने वाला टाइम, देश के ड्राइवर को जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं और जागरूक कर देंगे। हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे तक, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो चाहे समतल हो, सब जगह खड़ा करेंगे और ड्राइवर को अपना हक लेने के लिए आप सुरेंद्र प्रसाद के एक आदमी को या इनका आवाज दबा सकते हो, परंतु जब जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो उसकी आवाज को तुम दबा नहीं सकते हो। हमारे अध्यक्ष महोदय जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि आज हमारे हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार, लेकिन ये 100% बिल्कुल 100 नहीं बल्कि 101% जो है वो ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसको हर जगह पर अनदेखा किया जाता है। कैसे किया जाता है? भारत के अंदर सर्वे के मुताबिक 22 करोड़ चालक हैं। 22 करोड़ चालक के पीछे मैं सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 22 करोड़ चालक हैं। 22 करोड़ चालक के हर एक ड्राइवर के पीछे 4 से 5 सदस्य हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर 5 से अगर गुणा किया जाए तो कितना हो गया ड्राइवर? 110 करोड़। 110 करोड़ वाले परिवार को कोई वो नहीं मिलेगा, मतलब कोई उसकी सुरक्षा कानून नहीं मिलेगा। लेकिन जो 30% लोग हैं उनके लिए आयोग भी मिलेगा, उनके लिए दिवस भी मिलेगा, उनके लिए टीचर डे भी मिलेगा, उनके लिए दुनिया की चीज मिलेगी। लेकिन जो ड्राइवर इस भारत को चलाने का काम करता है, इस भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है, जो ड्राइवर जो मौत से लेके, जिंदगी से लेके, पैदा होने से लेके और मरने तक जो मतलब ड्राइवर का सहयोग रहता है। ड्राइवर को सजा सुनाई गई है। अब ऐसे पे भी अगर हमारे ड्राइवर को अगर सुरक्षा नहीं मिले तो ये हमारे लिए, भारत के, हमारे ही नहीं बल्कि भारत के 22 करोड़ चालक के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ड्राइवर के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे अध्यक्ष महोदय, आज देखिए, एक बात और कहूंगा मैं और अपनी बात को खत्म करूंगा यहीं पर मैं, कि देखिए ड्राइवरों को इस तरीके से मार दिया जाता है, कहीं अवैध वसूली के नाम पे मार दिया जाता है, किसी को साइड दबाने के नाम से मार दिया जाता है, समझे, कितने ड्राइवरों को मार दिया जाता है। लेकिन आज कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं करता, कोई उनके परिवार से बात नहीं करता, कोई उनके परिवार को सहयोग नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या वो भारत का आंतरिक सिपाही नहीं है? जिस तरीके से, मेरा एक ही बात है, मैं आपको बात कह के और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जिस तरीके से भारत के अंदर 3 ही ऐसे सिपाही हैं जो देश को चलाने का काम करते हैं। पहले नंबर पे हमारा भारत का किसान है, दूसरे नंबर पे हमारा आर्मी का जवान है और तीसरे नंबर पे हमारा ड्राइवर, जो कि भारत के लिए बड़ा महान है। अगर ये ड्राइवर चलता है तो ये देश चलता है, अगर ये ड्राइवर रुका तो ये देश रुक जाएगा। बिल्कुल सही।